हमारे शाहजहांपुर परशुरामपुरी जलालाबाद विधानसभा 2027 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। वशिष्ठ सर्जन एवं समाज सेवी डॉक्टर केपी गुप्ता के हॉस्पिटल निवास पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व एमएलसी कुमार जयेश प्रसाद पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। पूर्व एमएलसी कुमार जयेश प्रसाद डॉक्टर केपी गुप्ता द्वारा पिछले कई वर्षों से शाहजहांपुर महानगर जलालाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में लगातार की जा रही समाज सेवा, धार्मिक कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर गुप्ता ने जनसेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस दौरान उन्होंने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए डॉक्टर गुप्ता को अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। सूत्रों के अनुसार मुलाकात के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत राजनीतिक चर्चा हुई है। कुमार जयेश प्रसाद ने डॉक्टर केपी गुप्ता को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर केपी गुप्ता और कुंवर जयेश प्रसाद की बढ़ती लोकप्रियता के चलते हॉस्पिटल निवास पर समर्थकों और क्षेत्रीय लोगों की भारी भीड़ जुटी रही है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉक्टर केपी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना उनके अभिभावक, संरक्षक और राजनीतिक गुरु हैं, जबकि कुंवर जयेश प्रसाद उनके बड़े भाई और मित्र समान है। उन्होंने कहा कि दोनों व्यक्तियों का उनके जीवन में विशेष महत्व है। अब जब उनसे पूछा गया तो अभी तक किसी चुनाव चिन्ह का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब जनता के बीच सक्रिय रहकर समाज सेवा और स्वास्थ्य सेवाएं देते रहे तथा जनता की राय को समझने का प्रयास कर रहे थे। अब जनता का रुझान लगभग स्पष्ट हो चुका है। बहुत जल्द चुनाव चिन्ह और पार्टी को लेकर औपचारिकता घोषणा की जाएगी। वंदे भारत से रोशन लाल पटेल की रिपोर्ट। तो हमेशा हम लोग साथ रहेंगे। आज भाई साहब ने यहाँ आकर के हमारा अनुरोध स्वीकार किया, यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमें जो प्यार दिया, आप सबने जो हमें प्यार दिया, उसके लिए हम सभी लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी माध्यम से कहना चाहेंगे आप सबको ईद की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। हमारी तैयारियां चल रही हैं, मैं जन जन तक जा रहा हूं। मैंने काफी प्रयास किया है और लगभग सारा क्षेत्र जो है मैंने भ्रमण किया है, वहां के लोगों की समस्याओं को सुना है और उस समस्याओं के समस्याओं का जो समाधान है वो तो मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं स्वास्थ्य को लेकर के उनके ज्यादा चिंतित रहता हूँ और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मैं दूर कर सकता हूँ तो मैं दूर करने का प्रयास करता रहता हूँ। जब तक कि मैं सरकार में नहीं शामिल होता हूँ, मैं विधायक नहीं बनता हूँ, मैं उनकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा प्रयास जारी है और हम प्रयास करेंगे आगे भी कि हम उनकी समस्याओं को दूर करें, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। और आप लोगों के माध्यम से फिर से जो है ईद की उन्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, भाई भी हैं। इनसे हमारा ऐसा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मगर मित्रता का रिश्ता बहुत बड़ा है हमारा इनसे। हमारे दुख सुख के साथी भी हैं। इसलिए डॉक्टर साहब ने आज कहा कि हमसे जो हम चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं उस संबंध में कुछ विचार अपने जो हमारे लिए मददगार होंगे वो देने के लिए हमें बुलाया था, इसलिए हम डॉक्टर साहब के पास आए। दोनों जने चुनाव लड़ रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, डॉक्टर साहब अपने आधार पे टिकट मांग रहे हैं। जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देंगे चुनाव जरूर लड़ेंगे और दोनों जने अगर लड़ेंगे तो दोनों जने जीतेंगे भी। देखिए, भाजपा के बाद अब कुछ बचा नहीं है। आप सब लोग देख रहे हैं, सिवाय हिंदू मुस्लिम कराओ इस तरीके की घिनौनी हरकतें करके पोस्टर लगाना, ये करना, सब भाजपा का काम चल रहा है आप लोग का, हम लोग का ध्यान भटकाने के लिए। महंगाई चरम पे पहुंच चुकी है। ईदगाह पे कल हमने देखा ऐसे छावनी बना दी गई थी जैसे पता नहीं यहाँ कौन दंगा करने आ रहा है। तो इबादत की जगह पे इतनी पुलिस लगाना, इतना प्रशासन का खौफ पैदा करना, ये सिर्फ ये दर्शाता है कि हमारा शहर जहाँ कभी आज तक हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई आपस में लड़े। देखिए, साइकिल पे चलने से पेट्रोल नहीं बच रहा है। आम जनता जो है उसके इस्तेमाल की चीज है, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उसको मुहैया कराने की रणनीति सरकार की होती है।
साइकिल पे चलने से वो ये दर्शा रहे हैं कि सरकार फेल हो चुकी है। और मेरी कहना है कि मेरी मांग है कि इस्तीफा दे देना चाहिए इन लोगों को।